अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ नोट्स में आपको क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तमाम एक्सरसाइज के सोल्यूशन बताए जाएंगे। इसके अलावा ऐसा लो बेस क्वेश्चन और उनके भी सोल्यूशन बताए जाएंगे। मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को दबाएं और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। आज की ये वीडियो 9th क्लास के लिए है, जहाँ पे एक थ्योरम है उनके लिए कि अगर एक ट्रायंगल है और उसकी दो साइड्स अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसकी साइड्स को मैं नाम दे देती हूँ ए, बी एंड सी। ठीक है, तो गिवन में मेरे पास ये है कि दो साइड मेरे पास कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब ए बी और ए सी मैं सपोज कर लेती हूँ ये मेरे पास कॉन्ग्रेंट है। ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी। ठीक है, ये मेरे पास गिवन में है कि दो साइड्स मेरे पास कॉन्ग्रेंट है। अब प्रूव मैंने क्या करना है? प्रूव मैंने ये करना है कि जो मेरे पास ऑपोजिट एंगल्स हैं, जैसा कि ऑपोजिट एंगल बी है और एंगल सी है। ठीक है, द एंगल्स ऑपोजिट दीज साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। अगर मैं ए बी की बात करती हूँ, ए बी का ऑपोजिट सी बनता है और ए सी का ऑपोजिट बी बनता है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या है, ये कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो प्रूफ में हम लिख लेते हैं कि एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी। ठीक है, अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, थ्योरम में ये पार्ट कंस्ट्रक्शन का कुछ में करना पड़ता है और कुछ में नहीं करना पड़ता, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम के जो जो हमारी थ्योरम की रिक्वायरमेंट है। अब हमारी थ्योरम की रिक्वायरमेंट है कि हमने कॉन्ग्रेंसी करनी है। दो साइड्स को, अगर हमारे पास कॉन्ग्रेंट दो एंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूँगी, कंस्ट्रक्शन में जो साइड बी सी है मैं इसको हाफ कर लूँगी। ये कह लें कि एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगी। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं डी का नाम दे दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास दो ट्रायंगल्स आ गई हैं, ए डी बी, ए डी सी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेते हैं ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर of angle A which divides side BC at point D। ये आप नाम कोई भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे ए बी सी लिखा है तो आपने ए बी सी ही लिखना है। आप एक्स वाई जी दे सकते हैं, एल एम एन पी, जो मर्जी आप नाम दे सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये जहन में रखना है कि टू साइड्स अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो यहाँ पे अगर ए बी लिखा हुआ है, आपने अगर एक्स वाई लिखना है तो आपने एक्स वाई कॉन्ग्रेंट टू एक्स जेड लिख लें। ठीक है, और इस तरह वाई कॉन्ग्रेंट टू जी लिख लें। इस तरह से आप इनके नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हमारे पास दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक हमारे पास है स्टेटमेंट और एक मेरे पास है रीज़न। ठीक है, जब हमने प्रूफ करना है ना, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, दो ट्रायंगल्स हैं उनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तो उसके लिए मुझे पोस्टुलेट्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, दो साइड्स एक एंगल या दो एंगल एक साइड अगर मेरे पास किसी ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाए तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ट्रायंगल ए डी बी और ए डी सी को मैंने कॉन्ग्रेंट करना है। इन ट्रायंगल ए डी बी करस्पॉन्ड्स ट्रायंगल ए डी सी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। उसके लिए क्या करेंगे, ए बी कॉन्ग्रेंट टू ए सी, ये तो मेरे पास गिवन था। ठीक है, ये मेरे पास गिवन है। ठीक है, बी डी कॉन्ग्रेंट टू बी डी सी, ये डी पॉइंट अगर देखा जाए तो ये मेरे पास कंस्ट्रक्शन में आया था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में ये पॉइंट आया था। अब दो साइड्स हो गई हैं, चाहूँ तो मैं तीनों साइड्स भी कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अब कोशिश ये करते हैं कि हम एक एंगल को साथ में कर लेते हैं। अब एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल 90 का है और ये वाला एंगल भी 90 का है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए डी सी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि एंगल ऑफ 90। ठीक है,
तो ये मेरे पास दो साइड्स एक एंगल प्रूव हो चुका है, तो मैं कह सकती हूँ कि ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, तो इसमें मैंने जो पोस्टुलेट लगाया वो है एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड का मैंने पोस्टुलेट लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरी ट्रायंगल है कॉन्ग्रेंट है तो मैं कह सकती हूँ कि हेंस एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी। देखिए, अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती है तो उसकी ऑल साइड्स ऑल एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल मेरे पास ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो चुकी हैं तो इन दोनों ट्रायंगल्स के जो एंगल्स हैं और जो साइड्स हैं वो सारे के सारे आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट, इसका मतलब ये इनके ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट है। तो इसके रीज़न में हम लिख सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।